बजट 2023 में सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में न्यू क्लॉज एच इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब अब 31 मार्च 2024 नज़दीक है, सभी टैक्स पेयर्स को अपनी बुक्स क्लोज करनी है, तो टैक्स पेयर्स में सेक्शन 43BH को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं कि हमारे कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए जाएंगे और क्या हमारी परचेसेस अब टैक्सेबल हो जाएगी। इस सेशन में इन सभी इश्यूज को हमने आपके साथ रिलेट किया है। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं बोनस की जो हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू रेलवेज, या अपने टैक्स और सेसेस की जो हम पेमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे केसेस में आपको ये खर्चे जब भी अलाउ होंगे जब उनकी आप पेमेंट करेंगे, यानी कि ये खर्चे आपको एक्यूरल बेसिस पे अलाउ नहीं होंगे। देन फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 43B में अमेंडमेंट किया गया और उसमें कहा कि कुछ खर्चों को अगर आप अपनी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) से पहले पे कर देते हैं तो उन्हें अंडर सेक्शन 43B एक्यूरल बेसिस पे अलाउ कर दिया जाएगा। पर यह प्रोविजो जो 43B का फर्स्ट प्रोविजो जिसे अमेंड किया गया था, वह सेक्शन 43BH पर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 43BH is applicable to financial year 23-24 and relevant assessment year 24-25। सेक्शन 43BH के हिसाब से अगर किसी ने एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइज को एक्सक्लूड किया गया है, कोई भी गुड या सर्विसेज परचेज करता है और उसकी पेमेंट अगर उसने विद इन 15 या 45 डेज नहीं की तो उसके ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए जाएंगे और उनकी परचेजेस को उसकी इनकम में ऐड करके वो टैक्सेबल हो जाएगी। एज पर द MSME Development Act 2006, micro enterprises are those enterprises जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में अप टू 1 करोड़ है और उनका टर्नओवर इन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट अप टू 10 करोड़ है और उनका टर्नओवर इन रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 करोड़ है। इस कैटेगरी में आने के लिए यह दोनों ही कंडीशंस सैटिस्फाइड होनी होगी। डिलेड पेमेंट का जो भी प्रोविजन है दैट इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट कहता है कि जब भी कोई किसी भी MSME से गुड्स परचेज करता है तो उसकी पेमेंट उसे विद इन 15 डेज या 45 डेज करनी होगी। अगर बायर और सेलर के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, इन दैट केस उस डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट विद इन 45 डेज करनी होगी। अगर उनके बीच कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस उसकी पेमेंट ही हैव टू बी डन बिफोर द अपॉइंटेड डेट।
अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है? इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2B ऑफ MSME एक्ट में प्रोवाइड की गई है। मान लो किसी ने किसी MSME से गुड्स और सर्विसेज परचेज की हैं। नाउ जब भी वो गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी होगी, देन आफ्टर द एक्सेप्टेंस एंड डीम एक्सेप्टेंस के बाद 15 डेज के बाद जो डे फॉल करता है उसे हम अपॉइंटेड डे कहते हैं। नाउ अब एक्सेप्टेंस और डीम एक्सेप्टेंस क्या होती हैं? एक सप्लायर ने MSE से गुड्स और सर्विसेज परचेज की, MSME ने उस गुड्स और सर्विस की डिलीवरी की। अगर उसकी एक्सेप्टेंस दे देता है तो उस दिन से विदिन 15 डेज उसे MSME की पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर विदिन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस के विदिन 15 डेज अगर उसकी क्वालिटी से रिलेटेड या और किसी मैटर से उस पे ऑब्जेक्शन रेज करता है, जब भी वो ऑब्जेक्शन रिमूव होगा उस दिन से वो 15 डेज काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस के बाद ना तो उसकी एक्सेप्टेंस देता है ना ही कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है विदिन 15 डेज, तब उसे डीम एक्सेप्टेंस माना जाएगा और उस डीम एक्सेप्टेंस के विदिन 15 डेज MSME की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि एक सप्लायर ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से 1 जनवरी में कुछ गुड्स परचेज किए। नाउ उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ कि पेमेंट वो MSME को 90 डेज में करेगा। लेकिन अगर उसने 1 जनवरी को गुड परचेज किए, MSME ने उसका इनवॉइस रेज किया, तो 45 डेज या 15 फेब को पूरे हो जाएंगे, तो उसे उसकी पेमेंट 15 फेब तक ही करनी होगी। अगर वह पेमेंट 15 फेब तक नहीं करता है और उसे वह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 तक उससे पहले उस फाइनेंशियल ईयर से पहले कर देता है, तब भी उसके एक्सपेंसेस इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ हो जाएंगे। पर यहाँ पर सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट इनिशिएट हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद जब तक वह उसकी पेमेंट करता है उस दिन से उसके पर कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा एंड दैट विल बी 3 times द बैंक इंटरेस्ट रेट एज पर RBI। उसी तरह अगर कोई भी किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से 1 मार्च को गुड्स परचेज करता है, ना 1 मार्च को गुड परचेज हुए, उससे 45 डेज होंगे 15 अप्रैल को। ना अगर वो पेमेंट 15 अप्रैल को कर रहा है, दैट विल बी आफ्टर 31 मार्च 2024, बट within the time limit specified in section 15, that is 45 days। उसने अपनी पेमेंट within the time limit कर दी है, तब उसका ये खर्चा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वह पेमेंट 15 अप्रैल के बाद करता है, तब उसका ये खर्चा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अलाउ नहीं होगा। अगर वह फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसकी पेमेंट कर रहा है, तो उसका खर्चा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही अलाउ किया जाएगा। इसलिए अब सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी वह अपनी बुक्स क्लोज करें, अपनी क्रेडिटर्स लिस्ट को एनालाइज करें कि कहीं उनके किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ड्यू तो नहीं है। अगर कोई पेमेंट ड्यू है तो आप उसे चेकआउट करें और उसकी पेमेंट विद इन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 से पहले करें, ताकि आप उसके एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही क्लेम कर सकें।
सेक्शन 43B(H) से रिलेटेड और भी बहुत सारे FNQs हैं। अगर किसी टैक्स पेयर ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD ऑप्ट किया है, क्या सेक्शन 43B(H) उस पे एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। जो भी रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स MSME में रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने यह रजिस्ट्रेशन ऑन सेक्टर प्रायोरिटी लेंडिंग बेसिस पे ले रखा है, तो उन पे भी सेक्शन 43B(H) एप्लीकेबल नहीं होगा। बजट 2023 के बाद से जो भी सप्लायर्स MSME से परचेजेस कर रहे हैं, वो अपने इनवॉइस में अपना उद्योग आधार नंबर मेंशन कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आपको अपने क्रेडिटर्स लिस्ट से चेकआउट करना पड़ेगा कि आपने किन किन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से सप्लाई की है। आप पोर्टल पे जाकर उनका रजिस्ट्रेशन चेकआउट कर सकते हैं और अपनी टाइमली पेमेंट करें, ताकि आपके एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएं। होप गाइस this video has added value to you. Like the video and share with your friends and relatives. Thanks for watching. Jai Hind.